हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपका मेंटल, फिजिकल और आपका एकेडमिक लेवल दोनों बूस्टअप हो रहे होंगे। ठीक है, हमारा नारा क्या है कि भाई आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ साथ में चले, आपके क्या एकेडमिक हेल्थ के साथ साथ। प्लस हमारा जो दूसरा नारा वो है कि भाई पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ लॉन्ग सीरीज में अपलोड होंगे। प्लस हम क्या करने वाले हैं, एक शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं, वो चल रही है पॉलिटी फोडो सीरीज। एक भी वो मत छोड़ना, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे वो सीरीज में से आएंगे। ठीक है, तो भाई देख लेना। ठीक है, हमारी गारंटी है उसमें उन टॉपिक्स में से आएंगे ही आएंगे, तो वो टॉपिक्स एक बार जाके देख ही लो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। जैसे 1000+ सब्सक्राइबर्स होते हैं तो प्रीवियस ईयर मेंस और प्रीलिम्स दोनों यहाँ पर आके अपलोड होंगी। एंड गाइस गेस व्हाट, एवरीथिंग इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्सक्राइब। एंड व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही आप यूट्यूब चलाएगा आपके शॉर्ट्स और जो लॉन्ग वीडियो है वो आ जाएगी। जैसे ही आप इंस्टा चलाते हो तो वहाँ पे आपके नोट्स वहाँ पे रेगुलर वहाँ पे भर भर के डल रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह भर भर के कंटेंट है, और वो कंटेंट है जो यूपीएससी एक्चुअल में पूछता है। ठीक है, जस्ट लेट मी इंश्योर कि रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन है। तो गाइस चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर आई थिंक 50 पे हम पहुंच चुके हैं। और हमारा टॉपिक है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं एकदम पूरा नाम में एकदम से एकदम बस बढ़िया फैंसी नाम ले लूँगी। भाई मेरा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा इस तरीके का है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो कंट्रोलर, मैं इसको कंट्रोलर बोलती हूँ। ठीक है, कंट्रोलर बोलते हैं इसको, एम है यहाँ पे। ठीक है, बट मैं कंट्रोलर बोलती हूँ। ठीक है, एक्चुअली में ये कंट्रोल ही तो करता है। अगर इसके फंक्शंस देखे जाएं तो ये क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। कैसे ऑडिटिंग करता है, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू हो गए, एक्सपेंडिचर्स हो गए, उनके टैक्सेस हो गए, तो वो सब क्या करता है, ये ऑडिट करता है, देखता है अपनी नज़रों से। ठीक है, और नज़रों से देख के क्या करता है, उनका हिसाब किताब रखता है। ठीक है, ये सुप्रीम अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो क्या है, परमानेंट है। क्या है, परमानेंट है और इंडिपेंडेंट है। क्या है, परमानेंट है और इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम ऑडिटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है, नजर रखता है और ट्रांसपेरेंसी रखता है गवर्नमेंट की जनता के सामने। ठीक है, क्योंकि भाई पैसे किसके हैं, जनता के हैं। जनता के पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर खर्च हो रहे हैं, वो सबका जो लेन देन है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग करता है। ठीक है, क्या, कैग, बार बार नाम नहीं लूंगी, कैग बोल दूंगी। ठीक है, ताकि मैं एम्बेरसमेंट से बच जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे कैग इसका क्या करता है, देख रेख करता है। ठीक है, तो चलो भाई इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। आई नो कि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा भारी टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम इस भारी टॉपिक को जो ईजी वे में आपको यहाँ पे समझाएंगे ना, तो आप इस टॉपिक के बाद देखना कि कितना ईजिली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और ईजी इसलिए क्योंकि जो यूपीएससी में पूछते हैं इसी से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड जो रिवॉल्व करवाते हैं, हम वही आपको यहाँ पे रिवॉल्व करवा के सीधे प्लेट में परोस देंगे, रिवॉल्व नहीं करवाएंगे। चलो भाई सीधे आपके प्लेट में परोसते हैं कैग। चलो तो कैग देखते हैं। कैग मेंशन है आर्टिकल 148 में। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या होता है, जो उनकी पोस्टिंग्स है, जो इसमें पोस्टिंग होती है, वो तो जो पीपल है वो चेंज होंगे, वो चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, टेन्योर खत्म होती है। लेकिन जो उसकी जो पोस्ट है वो क्या है, परमानेंट है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कैग एज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, उनकी जो ऑडिट्स हो रही हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सबका देख रेख यही देखेगा। ये सुप्रीम क्या है, ऑडिटिंग फंक्शन करता है, सुप्रीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज द बुलवॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम एज ही अपलोड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई ये किसकी देखरेख कर रहा है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के लॉज हैं उनको अपहोल्ड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, फाइनेंशियल टर्म से। ठीक है, जैसे जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है किससे, लॉज एंड लीगल टर्म से, वैसे ही कैग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है किससे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से।
समझ गए आप क्यों ये बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या है, कोई नेशन जो चल रहा है वो क्या कर रहा है, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चलता है, पैसों से चलता है। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, ज्यादातर जो गवर्नमेंट पीपल होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो घपला वगैरह करती हैं, राइट। इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखना, घपला ना हो, वो ऑडिटिंग करना, वो इनका काम होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेशन वर्क्स ऑन अ रिवॉल्विंग बेसिस। किस रिवॉल्विंग बेसिस पे? पैसे के रिवॉल्विंग बेसिस पे, ठीक है। तो उसी का देख रेख हमारे कैग जी करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े आर्टिकल 148 से। चलो अब देखो इसके जो रोल्स है ना, उसमें 3 ऑडिट रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। इनको एक छोटा सा, अच्छे से छोटा सा, क्या पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं, छोटा तो छोड़ो, है ना, जस्ट ओके, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, स्लाइड निकालते हैं। सबसे पहले 3 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 3 रिपोर्ट ये सबमिट करता है, ठीक है। सबसे पहले आ गया हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, ठीक है, और कौन सा आ गया, और हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग। चलो कैसा लग रहा है इस पे? चलो ठीक है, 3 टाइप के अकाउंट हो गए हमारे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। इन तीनों अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड यार, ये वॉइस क्लियर है क्या गाइस? जस्ट लेट मी नो। मैं थोड़ा सा आजकल डिस्टर्ब इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वॉइस की बहुत कंप्लेन्स आ रही है और मेरे को बार बार देखना पड़ता है यहाँ पे स्क्रीन पे कि भाई वॉइस का वो ऑन है कि नहीं है, क्योंकि वो एकदम से ऑफ हो जाता है। चलो ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि भाई जब भी बजट्स वगैरह बनते हैं और पैसा अलॉट होता है, किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। जब पार्लियामेंट वोटिंग होती है, स्टेट लेजिस्लेचर वोटिंग होती है, तो जो गवर्नमेंट को पैसा अलॉट करा गया है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा अलॉट करा गया है, वो पैसा सही तरीके से उन्हीं स्कीम्स में, उन्हीं व्हाट वी से पॉलिसीज में लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट में होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ से रेवेन्यू हो रहे हैं और कहाँ कहाँ उसका एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? हमारे फाइनेंस अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखनी है किसी कंट्री की, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको फाइनेंस अकाउंट से ही वो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होगी, ठीक है। और पब्लिक अंडरटेकिंग, जहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या है, 50% अबव शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसका भी हिसाब किताब रखना, ठीक है, उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया या कितना लॉस जनरेट किया, कितना गवर्नमेंट से उधार उठाया, कितना कहाँ से लिया, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग में देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कैग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कि वो तीनों यहाँ पे मेन जो अकाउंट है, जो फाइनेंशियल क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेम यहाँ पे होल्ड करते हैं, इन तीनों अकाउंट की क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है कैग। समझ में आ गया? इसी से आपको पता लग रहा होगा कि कितना कितना इंपॉर्टेंट है कैग का रोल, ठीक है। ये रहा, सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट, और इन पे ऑडिट करता है ये, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट। और किसको सबमिट करते हैं? ये प्रेसिडेंट को सबमिशन होता है। चलो, ensures check on the government, the report of CAG examined by public account committee, ठीक है।
पब्लिक अकाउंट कमेटी भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। क्या होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मिनिस्टर्स नहीं होते, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ओके ओके। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भाई हम यहाँ पे मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे सेपरेट करते हैं। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेट करते हैं ताकि क्या हो सके, ट्रांसपेरेंसी अच्छे से आ सके पब्लिक अकाउंट कमेटी पे, ठीक है। जो गवर्न कर रहा है उसको हम यहाँ पे एकदम से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, हु गवर्न्स, ठीक है, वो हम यहाँ पे इसको हटा रहे हैं। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये बार बार क्यों यहाँ से हट रहा है, ठीक है। तो हु ये क्या करता है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है कि हु गवर्न्स और उसको ओवरसी कौन कर रहा है, गवर्न को। तो इसलिए देखो जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जहाँ पे मिनिस्टर्स की नो एंट्री होती है, क्योंकि मिनिस्टर्स क्या है, हमारे मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्चुअली में जो पार्टी क्या है, रोले पे है, मतलब जो होल्ड पे है, पावर पे है, वो यहाँ पे मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव में है। तो उसको हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं ताकि इनका फंक्शंस में क्या हो, स्मूथली फंक्शन करे और कोई उनको क्या नहीं करे, व्हाट वी से, ओवर पावर ना करे कि नहीं यार आपने हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ये चीज़ कैसे पकड़ ली, तो वो ओवर पावर करेंगे अगर मेंबर्स यहाँ पर होंगे, राइट। तो उसको वो अलग कर दिया गया। तो जो गवर्न कर रहा है और जो गवर्नमेंट चला रहा है, उन दोनों को यहाँ पे डिफरेंट पाथ में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो अब करते हैं कैग असिस्ट पैग, है ना, पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जी कहाँ से आ गया, एक तो इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है टीम ने, पैक, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इन एग्जामिनिंग दीज रिपोर्ट। अब जो ये रिपोर्ट जो ऑडिट दी है कैग ने, वो पैक के पास जाएगी और उनको एग्जामिन करने में जो हेल्प है वो कैग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक्ट एज अ फ्रेंड गाइड ऑफ पैक, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड, गाइडेंस, उसको रास्ता दिखाना, ये सब कैग करेगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से इसका क्या है, डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। इफ करेक्टिव स्टेप्स नॉट टेकन ऑन हिज रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट द मैटर टू द पैग, ठीक है। और अगर कैग की रिपोर्ट में कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए जाते हैं तो वो रिपोर्ट किसको प्रेजेंट होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है। कैग प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट अर्जेंट मैटर्स विच डिजर्व्स पैक अटेंशन। अब देखो, अगर आप देखा जाए तो जो कैग है और पैक है वो क्या कर रहे हैं, ये कोई भी जो रिपोर्ट्स बना रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, वो पैक यहां पे कर रहा है। और पैक क्या कर रहा है, कैग से असिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से सर्कल वाले काम बन गए कैग और पैक के, ये एक तरीके से एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक हो गए। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना, कैग और पैक की तरह से डायरेक्टली लिंक हो गए, ठीक है। कैग उसको असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है पैक को, और कैग की कोई भी रिपोर्ट है या इंपॉर्टेंट मैटर है जो उसको लगता है कि अभी तक लिया नहीं गया है, तो वो डायरेक्ट किस पे के पास चल जाता है, पैक के पास चला जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, छोटा सा मैंने आपको बता ही दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी पर देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बनी है। तो ये जो भी पावर जो है वो डिराइव करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। यहाँ से ये पावर डिराइव करती है, ठीक है। एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंश्योर इट इज यूज एफिशिएंटली द इंटेंडेड पर्पस, ठीक है। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको ये एग्जामिन करती हैं, और ये एग्जामिन करती है कि सब क्या हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो, ठीक है। इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, चेयरपर्सन इसका अपोजिशन पार्टी से होता है, और अपोजिशन पार्टी से आपको पता ही है क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो भी पैसा मिल रहा है वो किसको मिलता है, जो पावरफुल पार्टी है, राइट, जो अभी
पावर में है उसको मिलता है, राइट, रूलिंग पार्टी को मिलता है, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी को यहाँ पे चेयरपर्सन रखा जाता है ताकि और ट्रांसपेरेंसी रहे, वो क्या करे, किसी को बायस ना हो, किसी को फेवर ना करे, राइट। और अपोजिशन को तो आपको पता ही है 36 का आंकड़ा है अपने इंडिया में, और वैसे पता है अपोजिशन रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अपोजिशन से इंश्योर होता है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और क्रॉस चेकिंग होती रहती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, डेमोक्रेसी चलती रहती है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये अपोजिशन पार्टी इंश्योर करती है। तो अपोजिशन पार्टी भी यहाँ के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और उनको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है, ठीक है। इसमें कंपोजिशन क्या है, 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, ठीक है, कंपोजिशन देख लो। चलो इनके लिमिटेशन देखते हैं, क्या है लिमिटेशन। नो पावर टू क्वेश्चन पॉलिसीज, ओनली देयर इंप्लीमेंटेशन, लैक्स एग्जीक्यूटिव पावर टू एनफोर्स हिज रिकमेंडेशन, रिलाइज ऑन कैग रिपोर्ट्स, ठीक है। अब जो पैक है, भले ही ये एक पावरफुल कमिटी है, ठीक है, ओनली आफ्टर, यहां पे आफ्टर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस पॉलिसीज नहीं करेगी, जब पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो गई उसके बाद उसकी तहकीकात करेगी। तो एक तरीके से मान लो अब तो पैसे वगैरह खर्च हो गए हैं, घपला हो चुका है, उसके बाद पैक तहकीकात करती है। तो अब तो कांड तो हो गया ना, तो अब पैक के पास बस यही पावर है कि भाई जब पॉलिसीज चल रही है तो उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती, लेकिन जब पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो गई है तब उसको क्वेश्चन करना। मतलब वही बात हो गई कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद ये इनका क्या है, एक लिमिटेशन है कि भाई चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद ये आती है पावर में, जब ये क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है इनकी चीजें, ठीक है। और इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है, ठीक है, एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे वर्क करने के लिए इनके पास नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ रिलाय करती है किस पे, कैग के रिपोर्ट पे ही सिर्फ रिलाय करती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो अब मान लो कि अगर कैग ही धोखेबाज निकल गया तो पैग तो अंधा बन के उसको फॉलो आउट करता रहेगा, उसके रिपोर्ट्स पे फॉलो आउट करता रहेगा। और यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। समझ में आ गया आपको कि भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी जब पॉलिसीज चल रही है तब तो बोल नहीं सकती, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद पॉलिसीज हो गई, घपले हो गए, लोगों ने पैसे ले लिए, उसके बाद जाके वो दिमाग में आती है अरे चलो भाई अब करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती है, ग्राउंड लेवल पावर नहीं होती है, और वो अंधों की तरह किस पे विश्वास करती है, कैग पे विश्वास करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका लिमिटेशंस है, समझ में आ गया। चलो तो ये जो आप कह रहे हो पावरफुल, ये सिर्फ यहां पे कहने की बात आ जाती है। चलो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, अब ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग देख लेते हैं। पैक अपन ने देख ही लिया, छोटा सा अपन ने, ठीक है। पैक चलो अपन जब रिवाइज करेंगे तब वापस से करेंगे, ठीक है। अभी ड्यूटीज पाते हैं, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। आर्टिकल 149 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। अब देखो पार्लियामेंट को यहाँ पे ऑथोराइज कर रखा है कि ड्यूटीज एंड पावर कैग की वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। देख लो किसको है पावर, पार्लियामेंट को। आगे देखते हैं, ही ऑडिट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसके ऊपर मैंने अभी लेक्चर बनाया है, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पूरा एकदम से डिटेल टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। पर ये देखना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं चलती है, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पक्का इसको मैं डालती हूँ, ठीक है। पूरा मेरे को ये डिटेल में पढ़ाना है क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं कह रही हूँ ना कि बच्चों को बेसिक में ही कंफ्यूजन है और वो स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ते हैं, तो आप देखो किस तरीके से फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल पे हम उस अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो देख लेना, ठीक है। ही ऑडिट्स ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये किसी भी चीज़ को ऑडिट कर सकता है, मतलब मान लो कैग के पास इतनी पावर है या आज़ादी है कि वो कोई भी जहाँ पे गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ है वो वहाँ पे जाके ऑडिटिंग कर सकता है, ठीक है। ही ऑडिट्स ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू डेप्थ, है ना, डेप्थ लोन वगैरह जो भी ले रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको भी ये ऑडिट कर सकता है, ठीक है। सबमिट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट गवर्नर हु शॉल प्लेस देम इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। अपनी रिपोर्ट किसको करता है, प्रेसिडेंट या स्टेट लेवल पे गवर्नर को, और वो चीज क्या हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस। समझ गए। तो ये होता है हमारे कैग जी की पावर्स,
ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल में इनका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में इनका कहाँ कहाँ जिक्र है ये भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड यहाँ पे रखवाई है, फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 148 अपॉइंटमेंट ऑफ कैग बाय द प्रेसिडेंट, सैलरी एंड अदर कंडीशन डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, रीअपॉइंटमेंट नॉन एलिजिबल फॉर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है, हमारे प्रेसिडेंट महाराज जी कर रहे हैं, लेकिन सैलरी और कंडीशंस कौन दिखा रहा है, अपन ने देखा था कौन, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेंगे इनकी सैलरी और कंडीशंस, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी प्रेस्टिजियस बॉडी है, बार बार इतनी पावर्स एक इंसान को नहीं दे सकते, ठीक है। चलो आते हैं 149, आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर्स टू बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ये तो आपको पता ही है, ड्यूटीज एंड पावर डिटरमाइन कौन करेगा, पार्लियामेंट, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ये याद रखना, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। द आर्टिकल 150, द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ स्टेट शाल केप्ट इन सच फॉर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, ठीक है। कैग एडवाइस करेगा कि भाई जो अकाउंट्स है यूनियन के या स्टेट्स के वो किस बेसिस पे बनने चाहिए, किस क्राइटेरिया पे बनने चाहिए, समझा गया, क्या स्टाइल में वो बनने चाहिए, ठीक है, वो कैग डिटरमाइन करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और 151 में रिपोर्ट्स ऑफ कैग, 3 टाइप्स ऑफ अपन ने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, ठीक है, वो आर्टिकल 151 में है। फिर आर्टिकल 279 सर्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग, हिज सर्टिफिकेट इज फाइनल। अब देखो नेट प्रोसीडिंग क्या होता है, नेट प्रोसीडिंग क्या होता है कि जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हुए क्या होता है, कॉस्ट लगती है टैक्स कलेक्शन की, उसको जब हम माइनस करते हैं, टैक्स प्रोसीड ऑफ टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, तो नेट प्रोसीड्स आता है। ऑब्वियसली भाई जब आप टैक्स कलेक्ट करते हो, देयर आर पर्सनल्स इन्वॉल्व, देयर आर पीपल इन्वॉल्व, राइट, उनकी सैलरीज वगैरह जाती है, रिसोर्सेज जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जाता है, राइट, चार्जेस जाते हैं, तो उन सबको माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में, ठीक है, और प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स में, तो इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो नेट प्रोसीड आता है, ठीक है। टोटल टैक्स माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द टैक्स, ठीक है। तो इनको जब माइनस कर देंगे तो यहां जो अमाउंट आएगा वो आ गया हमारा नेट प्रोसीड, समझ में आ गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टर्म कभी भी पूछ ले। अब इसका रिमूवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिमूवल, देखो, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट इन सेम मैनर एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, इतनी प्रेस्टिजियस बॉडी है, ठीक है, तो इनका जो रिमूवल प्रोसेस होगा वो ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपहोल्ड कर रहा है फाइनेंशियली, ठीक है, तो इसलिए ये एक आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट बन जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बन जाती है, इसलिए इसको रिमूवल भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रखा जाएगा। अपॉइंट ये प्रेसिडेंट के थ्रू हो रहा है, लेकिन रिमूव इसका होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के मैनर में, मतलब थोड़ा हार्ड रिमूवल है इसका, हार्ड प्रोसेस। जितनी प्रेस्टिजियस जॉब होगी या जितना प्रेस्टिजियस कोई इंस्टीट्यूशन होगा उसका रिमूवल हार्ड बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस नहीं रख सकते, ठीक है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं रख सकती, इसलिए इनका रिमूवल क्या होगा, थोड़ा हार्ड प्रोसेस से बनाया जाएगा कि ऐसे ही आते जाता कोई इनको क्या करे, रिमूवल की धमकी ना दे, ठीक है। तो रिमूवल देखो, मेंशन इन आर्टिकल 148 एंड आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोसेस क्या होता है कि अगर उन्होंने बोला कि भाई मिसबिहेव या इनकैपेसिटी है, अब देखो ऐसे रिमूव होना तो वो खुद भी अपने आप को रेजिग्नेशन लेटर देकर रिमूव कर सकता है, या फिजिकल और मेंटली इल है तो भी वो अपने आप प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मिसकंडक्ट पे आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर शक होता है कि वो मिसबिहेव कर रहा है, तब उसको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रिमूव किया जाएगा। तो रिमूवल मोशन कैसे निकलेगा, कैसे होता है, स्पेशल मेजॉरिटी, सेकेंड टाइप, सबसे पहले नहीं, सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप है इसकी, रुको, फर्स्ट टाइप इसमें स्टेट्स का इन्वॉल्व नहीं है, फर्स्ट टाइप, स्पेशल मेजॉरिटी फर्स्ट टाइप, ठीक है, स्पेशल। चलो
सबसे पहले रिमूवल मोशन होगा 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा। स्पीकर चेयरमैन क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं मोशन को और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक कमिटी बनाती है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये चार्जेस सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा। और किससे होगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताया था हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ गए, तो ये हो गया हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी मैंने अच्छे से लेक्चर्स में पढ़ा रखी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज कहाँ कहाँ लगती है, पूरा डिटेल में है, जाके एक बार लेक्चर्स देखना। जिसने देखा हुआ उसको तो पता ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट साइंस द ऑर्डर टू फॉर्मली रिमूव द कैग। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिमूवल मोशन हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट ने भी अप्रूवल दे दिया स्पेशल मेजोरिटी से, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, साइन कर देगा ऑर्डर कि हाँ भाई अब सबने इसको परमिट दे दी है तो ये इनएलिजिबल है, अब इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, और इनका टेन्योर कितना होता है कैग का, 6 और 65। और देखो इनका टेन्योर क्या होता है, फिक्स्ड टेन्योर होता है, वही दिखाता है। मैंने आपको बताया था, ये चीज भी आपको बताई थी कि जहां पे बोल दिया जाए फिक्स्ड टेन्योर, तो वो बॉडी कौन सी हो जाती है, इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाती है। क्यों रखा जाता है फिक्स्ड टेन्योर, ताकि कोई उनको इन्फ्लुएंस ना करे। बोलते हैं ना, धमकी देते हैं कि अभी रुक अभी निकालता हूं। जब आप प्राइवेट वगैरह जॉब्स पे आते हो तो आप पंगे नहीं ले सकते भाई। आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ का ऑनर बोलेगा भाई अभी निकालता हूँ, आज के हाथ निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स टेन्योर मिलता है। लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए तो भाग रहे हैं, फिक्स टेन्योर मिल रहा है उनको। ठीक है, बढ़िया से, तो इसलिए प्राइवेट जॉब्स पे कोई इतना जाता नहीं है। बल्कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पे जो, अगर आप ऊपर लेवल की बात नहीं करी मैं, जो जनरल लेवल या नीचे लेवल की बात कर रही हूँ, पेमेंट स्केल इतना हाई भी नहीं होता है, नॉर्मल होता है। मोस्टली मैंने देखा है कि प्राइवेट स्केल वाले लोग ज़्यादा कमाते हैं, बट उनमें एक चीज़ हो जाती है, सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ठीक है, यहाँ प्राइवेट में आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। तो वही फियर आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के चक्कर के रेस में भागते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात, सबसे गलत बात क्या हो जाती है कि छोटी पोस्ट के लिए भी इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और जो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं वो तो निकल ही जाते हैं, पर जो डिजर्विंग होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, SC ST OBC EWS, ठीक है, जिनको क्रीमी लेयर में भी नहीं रखा जाता, तो वो लोग फिर उसी चीज़ में फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, उस लूप में वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बीच में अंतर है। पर ठीक है, प्राइवेट जॉब में भी है, कमाई वगैरह सब है, बट द थिंग इज बस वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो फिक्स टेन्योर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्या आ जाती है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। और यही कैग के इंडिपेंडेंसी दिखाता है कि उसको फिक्स टेन्योर है 6 साल का, और उसका जो रिमूवल है वो क्या है, हार्ड है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। और कैसे होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका रिमूवल होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द कैग ऑफ इंडिया इज ए, कौन सी मेंबर बॉडी है? ऑब्वियसली कैग एक सिंगल मेंबर बॉडी है, नॉट अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो कैग इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, तो चलो भाई हमारा कैग यहाँ पे फिनिश होता है। फटाफट से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कैग क्या है, आंख नाक मुंह है। क्या देखता है आंख नाक मुंह? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है इंडिया की। ठीक है, और फिर इसके हमने 3 टाइप की ऑडिट रिपोर्ट्स देखी थी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बजट वगैरह जो भी होता है, जो पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, उसको देखता है कि भाई वो अच्छे खासा अप्रोप्रिएट हुए हैं जिस वजह से लिए गए थे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में देखते हैं रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम पब्लिक अंडरटेकिंग, जहाँ पे 50% एंड मोर अगर गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंश्योर चेक्स ऑन द
गवर्नमेंट कैसे, यहाँ पे हमने कैग और पैग का रिलेशन देखा, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। कैग और पैग एक तरीके से क्या है, डायरेक्टली लिंक है, वो रिपोर्ट्स वगैरह और इनको गाइडेंस देती है, और पैग यहाँ पे असिस्टेंस लेता है कैग की। पैग एक तरीके से देखे जाए तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्यों, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो पावरफुल पार्लियामेंट्री कमेटी है जो किससे लेती है पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये लेती है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स वगैरह ये सब एसेंशियली इंटेंड करती है, और इसका कंपोजिशन अपन ने देख ही लिया कि इसके चेयरपर्सन क्या होते हैं, अपोजिशन पार्टी से होते हैं, यही इसका क्या करते हैं, पावरनेस दिखाते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन भाई इसका एक दो लिमिटेशंस है, क्या कि भाई जब पॉलिसीज बन गई, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद ही ये क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशंस वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं, और इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, और ये रिलाय करते हैं सिर्फ कैग की रिपोर्ट्स में। तो अगर मान लो कि अगर कैग ने कोई गलत रिपोर्ट बनाई है तो इनके पास कोई वो नहीं है, सिर्फ वो कैग के ऊपर ही मतलब होता है ना, भेड़ चाल टाइप में चलते हैं कैग के पीछे पीछे, ठीक है। तो एक तरीके से पैग सिर्फ कहने की अथॉरिटी जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। पावर्स एंड उसके कैग के हमने पावर्स एंड ड्यूटीज देख ली है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंड्स की ऑडिट करता है, ऑडिट, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहां पर भी गवर्नमेंट का नाम है, गवर्नमेंट का हल्का सा भी जी आ गया है तो वहां का सारी ऑडिटिंग वगैरह कर लेगा और सबमिट करता है रिपोर्ट्स को। ये 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स अपन ने देख ली। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिया इसके, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, ये आर्टिकल्स लर्न करना कौन कौन सा आर्टिकल में कैग का है, ठीक है। नेट प्रोसीड देख लिया, नेट प्रोसीड क्या होता है, टोटल टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। फिर हमने इसका रिमूवल देखा, रिमूवल हार्ड बनाया गया है इसका, क्योंकि कैग एक तरीके से क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहा है फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी रख रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि अल्टीमेट पावर क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, पैसा किसका है, पीपल ऑफ इंडिया का। तो इसलिए इसका रिमूवल हार्ड बनाया गया है, जैसे कि क्या हो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वैसे इसका रिमूवल है, ठीक है। हमने रिमूवल मोशन देख लिया था, 100 लोकसभा 50 राज्यसभा रिमूवल मोशन लगाते हैं, वो किसके ऊपर होता है, स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर होता है कि उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन के बाद पार्लियामेंट के पास आता है, पार्लियामेंट के पास स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट टाइप से इसको क्या करना है, पड़ता है पास। स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट टाइप मतलब हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कोरम, मैंने बताया था 1/10, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देख लिया था प्रेसिडेंट साइंस द ऑर्डर टू फॉर्मली रिमूव, और फिर वो रिमूव हो जाता है, और उसका टेन्योर क्या होता है, फिक्स होता है 6 साल के लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर हमने कैग का क्वेश्चन देख लिया, अभी कितनी मेंबर बॉडी होती है, सिंगल मेंबर बॉडी होता है कैग, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा की पूरा कैग फिनिश है सर, ठीक है। इसके अलावा आपको कैग के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसी से बेसिक रिवॉल्व अराउंड होकर आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आई होप और आई नो कि आपकी यहाँ पे नॉलेज बड़ी है कैग को लेके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय, टेक केयर।